चलो गाइस, नंबर वन का क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो। ए शॉपकीपर सॉल्व हिज गुड एट ए हाफ द लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस से हाफ में सॉल्व किया एंड थस लॉस 20%। लेकिन लॉस हुआ कितना उसको? 20% लॉस मिला। ठीक है, लॉस मिला। ही सॉल्व इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, अगर उसने अपना वो लिस्ट प्राइस में ही बिक्री करता, ही हिज गेन परसेंटेज वुड बी, उसका गेन कितना होना था वो निकालना है। 20 एज्यूम किया, ओके। चलो सपोज एमपी को मान लेगा एक्स, तो एसपी कितना होगा? उसका हाफ प्राइस में बिक्री किया, जो लिस्ट किया था ना उसका हाफ में बिक्री किया। तो हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो एसपी बनेगा ये। सपोज सपोज हम सीपी को रुपीस, सीपी को चलो हम 100 रुपीस मान लेगा। ठीक है, सीपी को मैं क्या मान लिया? 100 रुपीस मान लिया। तो एसपी अभी कितना होगा देखो, लेकिन उसने लॉस मिला 20% बोल रहा है, तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा आपका 80 रुपीस होगा। राइट, एसपी होगा 80 रुपीस। ओके, सो 80, एसपी होगा 80 रुपीस ना, क्योंकि क्या मिला? 20% उसको लॉस मिला। राइट, देखो, थर्स लॉस 20% बोल रहे हैं, मतलब अपना जो सामान खरीदा था उसने, राइट, उसने जितना में सामान खरीदा था, लेकिन उसको वो सामान को बिक्री करते वक्त उसको लॉस मिला, 20% लॉस मिला। तो सीपी, अगर मैंने सीपी को एज्यूम कर लिया कि सीपी 100 है, तो एसपी 80 बनेगा, क्योंकि 20% लॉस मिलके वो सामान को बिक्री किया। तो यहां से तो इसको अभी मत देखो, इसको दिमाग से अभी हटा देना थोड़ा देर के लिए, क्योंकि एमपी लिस्ट प्राइस पता नहीं था, तो लिस्ट प्राइस को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो एसपी क्या बनेगा? उस लिस्ट प्राइस से हाफ प्राइस में बिक्री किया बोल रहा, तो एसपी बनेगा एक्स माइनस हाफ। ठीक है, तो इसी तरह समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? राइट। सो अभी देखो, ये भी एसपी है भाई साहब, देखो ये भी एसपी है। तो दोनों क्या होगा? दोनों एसपी एसपी, तो दोनों एसपी सेम होगा। सेम का मतलब बराबर, इक्वल। राइट, तो एक्स निकल के आ जाएगा इसमें। क्या होगा? ये टू उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स कितना आएगा? 160। एक्स का मतलब क्या था देखो भाई साहब, एक्स का मतलब क्या लिया था मैंने? एमपी। एमपी मध्य प्रदेश मत बोलना, ठीक है? एमपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दैट मीन्स कितना आया? 160 रुपीस आया मार्क प्राइस। अगर वो सामान को वो 160 मार्क प्राइस में ही बिक्री करता बोल रहा है, इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट करके रखा है, लिस्ट मतलब जो ऐसे लिख के मार्क करके रखता है ना, उसको बोलता है। ठीक है, सो अगर वो यही मार्क प्राइस में बिक्री करता तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता बोलता है। देखो, मार्क प्राइस 160 में ही बिक्री करेगा, तो एसपी आपका 160 बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है, तो आपका कितना का प्रॉफिट मिलेगा? 60 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कॉस्ट प्राइस से मिलेगा। और परसेंटेज बनाने के लिए भाई साहब क्या मल्टीप्लाई 100, तो ये दोनों को काट दो चलो, तो आपका निकल के आया 60%। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 60% होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिए सर ओके, अभी थोड़ा कंफ्यूज था, क्लियर हो गया बोल के। चलो, चलो गाइस, अगर क्लियर है तो प्लीज यू कैन कमेंट। चलो, थोड़ा सा कंफ्यूज था सर, क्लियर हो गया, सुपर क्लियर। सो आप कंटिन्यू करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो अभी। इफ इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका एपीएसएसबी में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल बोल रहे हैं, इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आर्टिकल। जो क्वेश्चन में बोला है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस क्वेश्चन का मुताबिक मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया। ठीक है, तो एसपी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इक्वल टू सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसा। तो अभी ये सीपी इस तरफ आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बन जाएगा सीपी। यहाँ पे रह जाएगा ओनली 5, तो 4 को उस तरफ भेजेगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बनेगा। ठीक है, 4 क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। तो अभी पता चल गया, सीपी 4 है और एसपी कितना है? 5 है। कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा भाई? 1 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी से माइनस कर दो सीपी, तो क्या आ जाएगा? 1 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको परसेंटेज में बनाना है अभी। इसको किस में बनाना है? परसेंटेज में बनाना है, प्रॉफिट परसेंटेज।
सो प्रॉफिट परसेंटेज बनाने के लिए प्रॉफिट कितना मिला, 1 रुपीज प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट और लॉस कहाँ से मिलता है, हमेशा याद करना, कॉस्ट प्राइस से मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है। परसेंटेज बनाने के लिए 100, सो इससे इसको काट दो 25 टाइम। सो 1 into 25 कितना होता है, 25%। सो 25% आपको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का होगा 25%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम है, सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग चलो इसको भी करके दिखाओ। तो ऐसे करेंगे, सीपी ऑफ 18 इक्वल टू, फिर एसपी ऑफ 15। ठीक है, सॉरी ऑफ, तो सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू एसपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15। तो सीपी अपॉन एसपी क्या बनेगा अभी, ये 15 हो गया, एसपी उधर जाएगा 18। तो अभी देखो, कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस उसने 18 में बिक्री किया, कॉस्ट प्राइस 15 है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा भाई साहब, बताओ प्रॉफिट कितना मिलेगा। प्रॉफिट मिलने के लिए हम लोग एसपी से माइनस करेगा क्या, सीपी। सो एसपी कितना है, 18 माइनस सीपी 15, तो कितना आया प्रॉफिट, 3 रुपया का प्रॉफिट आया। तो अभी परसेंटेज बनाना है, क्या बनाना है, परसेंटेज बनाना है। प्रॉफिट कितना मिला, 3 रुपया का प्रॉफिट मिला। कहाँ से मिलेगा, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 15 रुपीज है, तो 15 लगाओ नीचे, इंटू 100 कर दो। ठीक है, 5 से काटेगा इसको, राइट, 5, 5 3 × 15 और 5 2 20 टाइम। सो ये 3 और 3 कट हो गया, तो आपका 23 बच गया, तो 20% आपका प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, समझ में आया, समझ में आया, तो प्लीज कमेंट भी करिए आप लोग समझ में आया तो। सो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो किस तरीका से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो किस तरीका से करेंगे। बाय सेलिंग ए जीन्स ऑफ 1040, मतलब सेलिंग मतलब एसपी, अगर एक एसपी को इतना में सेल किया 1040 में, एक आदमी ने, ठीक है, एक आदमी ने, मैंने मैंने मान लो मैंने एक लॉन्ग पैंट को, जींस को मैंने सॉल्व किया, बिक्री किया इतना में, लेकिन हमको मिला गेन, हमको प्रॉफिट मिला कितना, 4% का प्रॉफिट मिला। अगर वही सामान को, अगर वही सामान, जो सामान था एक, ठीक है, वो कितना में लाया था वो पता नहीं है, अगर उसी चीज को अगर हम इतना में बिक्री करता तो हमको लॉस कितना मिलता, वो बताना है, लॉस कितना मिलेगा वो बताना है। तो यहां से भाई पहले सीपी निकालेंगे। सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन, अगर 100 लॉस मिला तो माइनस, प्रॉफिट मिला तो प्लस, सो गेन मिला मतलब +4 इंटू एसपी। एसपी कितना है, 1040। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला, ठीक हो, दिखे इधर सीपी निकालने का फॉर्मूला ये था, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, ठीक है, इंटू एसपी, ये था। तो मैंने ये यहाँ पे डाला, ठीक है। तो सीपी अभी निकल के आएगा 100 अपॉन 104 इंटू 1040। तो ये और ये काटेगा 10 टाइम, ठीक है। सो सीपी बनेगा आपका कितना, 10 × 100 कितना होता है, 1000 हो गया सीपी। ठीक है, अगर वही सामान को आप इतना में बिक्री करेगा, अपना आप तो इतना में लाया था 1000 में, वो कॉस्ट प्राइस मतलब आपने लाया वाला प्राइस, आपने इतना 1000 में लाया था सामान को, जींस को, राइट। लेकिन आप वही सामान को अगर 950 में बिक्री करेगा तो लॉस कितना मिलेगा, देखो देख के बता सकता है सर, हमको तो लॉस मिलेगा सर, 50 रुपीज का लॉस मिलेगा, क्योंकि सामान को मैंने 1000 में खरीदा था और मैंने बिक्री कर दिया 950 में, तो हमको लॉस मिलेगा 50 रुपीज का लॉस, लॉस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 50 रुपीज का लॉस मिलेगा। तो परसेंटेज बनाओ, अभी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज बनाने के लिए फिर, परसेंटेज बनाने के लिए फिर क्या, लॉस कितना मिला, 5 रुपीज, ओ 50 रुपीज का लॉस मिला। कहाँ से मिलता है लॉस, लॉस और प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 था, इनटू परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0 का, तो कितना परसेंट आया लॉस, 5% लॉस होगा उसको, 5%। दैट इज ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ आई परचेस, इफ आई परचेस, ठीक है, इफ आई परचेस, if I purchase 11 books for rupees 100 and sold 10 books for rupees 110,
फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो किस तरीका से निकालेंगे, इसमें आप लोग अच्छा तरीका से देखो। देखो, अगर मैंने क्या बोला, आई परचेस मतलब मैंने खरीदा, वो होगा आपका सीपी। मैंने खरीदा 11 बुक्स, ठीक है, फोर कितना रुपीस में, 100 रुपीस में। तो एक बुक का प्राइस कितना होगा, अभी 11 बुक का प्राइस तो 100 रुपीस है, तो एक बुक का प्राइस कितना होगा, तो क्या करेगा, 1000 डिवाइड बाई 11 कर देगा, ये आ जाएगा एक बुक का प्राइस। ठीक है, तो सिमिलरली सेलिंग प्राइस भी देखो, एंड ही सोल्ड 10 बुक्स फॉर 110 रुपीज, और उसने सेल किया, ठीक है, उसने सेल किया कितना बुक्स, 10 बुक्स, कितना रुपीस में सेल किया, 10 बुक्स कितना रुपीस में सेल किया, 110 रुपीस में। तो एक बुक का प्राइस कितना होगा भाई बताओ, एक बुक का प्राइस क्या होगा, तो डिवाइड कर दो, 110 से 10 को डिवाइड कर दो, तो एक बुक का प्राइस कितना आया, वन बुक कॉस्ट रुपीस हाउ मच, 11 रुपीस आया, एक बुक का प्राइस आपका 11 रुपीस आया। लेकिन एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100/11 है, सेलिंग प्राइस कितना है, इतना है। सो अभी हम लोग को प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, देखो, अभी प्रॉफिट या लॉस निकालने से देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है ना, प्रॉफिट कैसे निकालता है, सेल प्रॉफिट हम लोग को कैसे निकालता है, देखो, प्रॉफिट इक्वल टू SP - CP अपॉन CP इंटू 100 करने से प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है, तो या तो फिर प्रॉफिट पहले निकालो, उसका बाद परसेंटेज बनाओ, भी हो जाएगा, आपका मर्जी। ठीक है, चलो, फॉर्मूला तो ये है, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए ये था तरीका, प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है। ठीक है, एसपी कितना है, 11 माइनस सीपी कितना है, 100/11 है। सो ये दोनों मल्टीप्लाई और इसको माइनस करो, 100 इंटू ये कितना होता है, 121 माइनस 100, 11 इंटू 11 121 माइनस 100/11, तो ये बन जाएगा आपका 21/11, ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट इतना निकल गया। ठीक है, तो अभी परसेंटेज बनाना है, तो क्या करेगा, परसेंटेज बनाना है तो क्या करेगा, प्रॉफिट कितना मिला, 100, इतना प्रॉफिट मिला। कहां से मिलेगा, सीपी से। सीपी कितना है भाई साहब, देखो, वह 100/11 है सीपी, देखो इधर, तो इंटू 100 क्या करेगा परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, सो इंटू क्या करेगा, इंटू हम लोग 100 करेगा। ठीक है, तो ये नीचे और ऊपर कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो ये और ये, ओ सॉरी, सॉरी, ठीक हो, हाँ। तो अभी इसको प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग बनाना है, तो हम इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा प्रॉफिट परसेंटेज बनाना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग सीपी से माइनस करेंगे एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना मिला, 11/100 मिला। कहाँ से मिलेगा प्रॉफिट, आपको 100 से मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ये हो जाएगा 21, और सॉरी ये 11 है, ये 100 नहीं है गाइस, इधर में देखो, हाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें देखो, ये 11 होगा। ठीक है, सो प्रॉफिट मिलेगा 21/11, 21 अपॉन क्या मिलेगा, प्रॉफिट 11 मिलेगा। ओके, सो 21/11, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 21/11 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, चलो, अभी प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को बनाना है, राइट। सो प्रॉफिट तो इतना मिला, परसेंटेज बनाने के लिए 11 अपॉन ये अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 100/11, तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई इंटू 100 करेंगे। ठीक है, सो ये 11 और ये 11 काटेगा, राइट, और ये कट जाएगा, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 21%। सो 21% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी, 21%। सर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 नहीं है क्या? नीचे में 100 नहीं है, ऊपर में 100 होगा, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट सर, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऐसा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऐसा होगा, देखो, प्रॉफिट आपको परसेंटेज निकालना है तो ऐसा होगा, प्रॉफिट डालो ऊपर,
और नीचे सीपी इंटू 100 ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा, नीचे 100 नहीं होगा, ऊपर होगा ऐसा। ठीक है, तो चलो